यह कहानी सुनने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। अब नेहा अपनी फूफी के घर से रात को वापस आ रही थी। घर एक पुरानी सी गली के एंड पार था। रात ठंडी थी, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग थी कि कोई पीछे चल रहा है। जब नेहा ने पलट के देखा, गली बिल्कुल खाली थी। मजबूरन वो चलती रही। थोड़ी देर बाद उसे अपने बिल्कुल पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमे लेकिन बिल्कुल उसके पेस के मुताबिक। जब वो रुकती, आवाज रुक जाती। जब वो चलती, आवाज वापस आती। गली के एंड पार एक दो रोशनियां जल रही थी। उनके नीचे जाकर एमन ने दोबारा पीछे देखे। इस दफा वहां कोई नहीं था, मगर मिट्टी पर सिर्फ एक हाई सेट के नक्श थे। नेहा के कदम और एक और आधे नक्श, जैसे कोई हल्की छाल चलता हुआ उसके बिल्कुल करीब था, मगर जिस्म नजर नहीं आ रहा था। नेहा सीधा घर भागी और उस गली से फिर कभी अकेली नहीं गुजरी। रोहन हॉस्टल से रात को अपनी बिल्डिंग वापस आ रही थी। लिफ्ट पूरी बिल्डिंग में सबसे पुरानी थी, अक्सर अटक जाती थी, मगर उस रात वो थक चुका थे, इसलिए सीढ़ियां लेने का मूड नहीं था। जैसे हाई लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, नीचे से हल्की सी खर्र खर्र की आवाज आई। रोहन ने बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट हिलती ही नहीं थी। फिर अचानक ऊपर वाली ट्यूब लाइट ऑन हुई, और कभी बैंड, कभी ऑन होन लगी। वो बिल्कुल अकेली थी। जैब लाइट कुछ सेकंड्स के लिए ठीक हुई। रोहन ने लिफ्ट के कोने में किसी के जूतों के निशान देखे, मिट्टी से भरे हुए, जो उसकी तरफ नहीं जा रहे थे बल्कि उसके बिल्कुल पीछे से शुरू हो रहे था। लेकिन लिफ्ट में उसके पीछे कोई भी नहीं था। जैब लिफ्ट अचानक चल पड़ी। वो सीधा ग्राउंड फ्लोर भागा और उस दिन के बाद कभी लिफ्ट यूज नहीं की। जोया के घर की छत का एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जो हमेशा ताला लगा रहता। घर वालों ने कभी उसे नहीं खोला, कहते था ये पुराना स्टोर है, सामान गिरा हुआ है। एक रात जोया पानी लेने किचन गई। वापस आती हुई उसने देखा कि छत का दरवाजा आधा खुला है। हालांकि के सुबह उसने खुद ताला चेक किया था। सीढ़ियों पर खामोशी थी। जोया ने दरवाजा बंद कर दिया और सोच लिया कि शायद हवा से खुल गया होगा, लेकिन अगले दिन ताला बिल्कुल ठीक लगा हुआ था, जैसे कभी खुला ही नहीं। रात को फिर दरवाजा खुला मिला। तीसरी रात जोया ने हिम्मत करके ऊपर देखा, दरवाजा फिर से आधा खुला था, और इस दफा अंदर से हल्का सा किसी के चलने का साया गुजरा, जैसे कोई हस्ती धुंध के पीछे मूव कर रही हो। जोया ने जोर से नीचे भागकर दरवाजा बंद किया। उसके बाद घर वालों ने वो दरवाजा तोड़कर नया बनवाया। पुराने दरवाजे के पीछे कुछ भी नहीं मिला, मगर जोया ने फिर कभी उस तरफ रात को जाना पसंद नहीं किया। ये कहानी एक पुरानी, टूटी हुई और भूली हुई डॉल की है, जो एक अंधेरे और खौफनाक कमरे में मिली। उसकी आंखें काली और खाली हैं, जैसे वो आपको देखकर आपकी रूह को समझ रही हो। उसका चेहरा तुरहा हुआ है और लगता है जैसे वो चीख रही हो, मगर आप सिर्फ खामोशी सुन पाते हैं। जब आप उसके पास जाते हैं, हवा में साड़ और अजीब सा एहसास होता है, और खिलौने हल्की सी हिले जाते हैं, जैसे कोई उसके साय से खेल रहा हो। लोग कहते हैं जो भी इस डॉल के पास रुकता है, उसकी रात भर नींद उड़ा जाती है, और कभी कभी वो खुद को नहीं बचा पाता। घने जंगल में रात एकदम से बहुत सन्ना हो गई। सिर्फ हवा का हल्का सा झोंका और पैटर्न की मुरमुराहट। फिर वो भी खत्म। चांद की रोशनी रुक गई, जैसे किसी ने आसमान का स्विच ऑफ कर दिया हो। दरख्त एक दूसरे की तरफ झुककर फुसफुसिये करने लगे। फिर जमीन के नीचे से आवाज आई, खर खर। अगर आप डरे नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी मिस मत करें, सब्सक्राइब करें।